आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लाई हूँ वो है वजाइनल डिस्चार्ज का कैरेक्टर ओव्यूलेशन के दिनों में कैसा होता है। प्रेगनेंसी नहीं हो रही, आप बिना हॉस्पिटल जाए बिना अल्ट्रासाउंड कराए ये जान सकते हैं कि आपकी ओव्यूलेशन कब हो रही है। हाय, आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लाई हूँ वो है वजाइनल डिस्चार्ज का कैरेक्टर ओव्यूलेशन के दिनों में कैसा होता है। ये टॉपिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो इस तरीके से कि जो लोग प्रेगनेंसी होने का ट्राई कर रहे हैं और जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, या जो नए कपल्स हैं जिनको नहीं मालूम कि कौन से दिनों में वो रिलेशनशिप बनाएं कि उनको प्रेगनेंसी हो जाएगी, या कई लोग जो प्रेगनेंसी अवॉइड कर रहे हैं ऑल टुगेदर, वो चाह रहे हैं कि जो उनके फर्टाइल डेज हैं उसके दौरान वो प्रेग्नेंट ना हो। तो ये डेज उनके लिए जज करने बहुत ज़रूरी हैं। आप बिना हॉस्पिटल जाए बिना अल्ट्रासाउंड कराए ये जान सकते हैं कि आपकी ओव्यूलेशन कब हो रही है। उसके लिए एक बहुत ही सीक्रेट चीज है, वो है वजाइनल डिस्चार्ज का कैरेक्टर। क्यों ऐसी बात हम कर रहे हैं? क्योंकि वो जो वजाइना है उसका जो डिस्चार्ज है वो हार्मोन्स के कंट्रोल के अंडर होता है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हार्मोन्स अपना लेवल चेंज करते रहते हैं। कभी एक हार्मोन बढ़ जाता है तो कभी दूसरा, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा हार्मोन डोमिनेंट है उस पर डिपेंड करेगा कि वजाइना का डिस्चार्ज कैसा हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन से डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में कैसा डिस्चार्ज एक्सपेक्ट करें, और जब आपकी ओव्यूलेशन हो तो आपको कैसा डिस्चार्ज होगा। ये सारी बातें बताने से पहले मैं आपको एक साइकिल्स के डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताती हूँ। जिस दिन लेडी को पीरियड्स शुरू होते हैं वो डे 1 ऑफ साइकिल कहलाता है, ना कि पीरियड्स रुकने के बाद। तो जिस दिन ब्लीडिंग आपको पैड पर दिखे वो आपका डे 1 ऑफ द साइकिल है। अब जो पीरियड्स के डे 1 टू डे 5, ये यूजुअली पीरियड्स के ब्लीडिंग वाले दिन होते हैं। इन दिनों में ब्लीडिंग की वजह से वजाइना का डिस्चार्ज जज करना बहुत मुश्किल है, पर यही दिन है जिसके दौरान ईस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा थोड़ी से बढ़ रही होती है। और यूजुअली ये जो उसका बढ़ना है वो प्रोग्रेसिवली हर दिन ऑफ साइकिल के साथ चेंज होता रहता है। जब पीरियड्स के 5th टू 10th डे के साइकिल्स होते हैं उन दिनों वजाइनल डिस्चार्ज थोड़ा थोड़ा रहता है और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली नज़र नहीं आता, पर वो एक्चुअली थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा होता है। उस टाइम ऑफ द साइकिल में जो बॉडी का जो डोमिनेंट हार्मोन है वो रहता है ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो 10th डे से लेकर अब हम 14th डे की बात अगर करते हैं तो उस दौरान ईस्ट्रोजन के लेवल्स और बढ़ते जाते हैं और वजाइनल डिस्चार्ज थोड़ा थोड़ा सा होना आपको शुरू नोटिस हो सकता है। यूजुअली जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो वजाइनल डिस्चार्ज को ज़्यादा वाटरी, क्लियर, स्टिकी और लो इन प्रोटीन में वो रहता है। इस कारण वो आपको क्लियर वाटरी डिस्चार्ज की तरह फील हो सकता है। जब ओव्यूलेशन के डेज आते हैं, यानी कि जब आपका एग बन गया है, एग रेडी है फॉर फर्टिलाइजेशन, तो उस दिनों के अराउंड ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो मैक्सिमम पे चले जाता है। मैक्सिमम ईस्ट्रोजन होने की वजह से जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो बहुत ही लेसला सा लटकता हुआ, जैसा एग वाइट होता है वैसा हो जाता है। अब उस तरह के वजाइनल डिस्चार्ज वाले जो दिन हैं वो आपके बेस्ट डेज फॉर कंसेप्शन हैं। आप उन दिनों में अगर इंटरकोर्स करते हैं तो चांसेस कि आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे बहुत हाई हो जाते हैं। अब जैसे जैसे एग रिलीज हो गया, साथ ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है और ईस्ट्रोजन की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन टेक ओवर कर लेता है साइकिल को, तो जो डिस्चार्ज है वो ज़्यादा थिक और कम उसका जो क्वांटिटी कम होने लगती है और उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ने लगती है, वो थोड़ा वाइट कलर का होने लगता है। अब जब भी किसी लेडी का एक डिस्चार्ज जो कि लटकता एग वाइट लेसला सा डिस्चार्ज है उससे चेंज होकर वो थिक और स्कैंटी एंड वाइटिश हो जाता है, दैट मीन्स ओव्यूलेशन हो चुकी है और जो चेंजेस बॉडी में नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हो चुके हैं। सो इट इज़ अ वेरी गुड साइन। और जो अगर बात करें हम प्रेगनेंसी ट्रायल के, तो यही वो डेज होंगे जो कि बेस्ट डेज होंगे फॉर ट्राइंग फॉर कंसेप्शन, और अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे तो टू अवॉइड दोज डेज। सो इसी तरह से एक लेडी अपने डिस्चार्ज को चेक कर सकती है। अब वो कैसे चेक करे डिस्चार्ज को कि कैसा है? सबसे पहले तो आप वॉशरूम टॉयलेट सीट पर बैठने से पहले व्हाइट कलर के टिश्यू पेपर से वाइप करके भी डिस्चार्ज का कैरेक्टर देख सकते हैं। अगर वो लटकता सा लेसला डिस्चार्ज आपके टिश्यू पे आ रहा है तो वो डेज होंगे जब आप रिलेशनशिप बनाएंगे तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस होंगे।
तो चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जिस ज़माने में अल्ट्रासाउंड नहीं अवेलेबल थे और जो पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते थे जिनको कंसेप्शन यानी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती थी, तो उन केसेस में उन दिनों में डॉक्टर आपके वजाइनल डिस्चार्ज को चेक करके ही बताते थे कि वेदर योर ओव्यूलेशन इज हैपनिंग और नॉट, वेदर यू आर फर्टाइल और नॉट। तो तब एक टेस्ट इसी वजाइनल डिस्चार्ज से किया जाता था जिसको बोलते थे स्पिन बाकी टेस्ट। उसमें वजाइनल डिस्चार्ज को एक स्लाइड पे ले लिया जाता था और दूसरी स्लाइड उसके ऊपर रख के दोनों स्लाइड्स को एक दूसरे से दूर खींचा जाता था, और अगर ये डिस्चार्ज 10 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच कर जाता था, दैट मीन्स ओव्यूलेशन इज हैपनिंग एंड द फर्टाइल डेज आर देयर। एंड अगेन वो लेडी को फिर नेक्स्ट बुलाया जाता था टू चेक वेदर द कैरेक्टर ऑफ द डिस्चार्ज चेंज हुआ है कि नहीं। अगर उस स्टिकी डिस्चार्ज से वो चेंज होके इनटू अ नॉन स्टिकी डिस्चार्ज, जैसे गाढ़ा डिस्चार्ज हो जाता था, तो समझ लिया जाता था कि हार्मोन्स अपने फंक्शंस बिल्कुल ठीक से कर रहे हैं और लेडी इज लाइकली टू कंसीव सून। सो हैप्पी वॉचिंग। इस तरह के और वीडियोस लाऊंगी मैं आपके लिए इन फ्यूचर। टिल देन, बाय बाय।